राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम चातुर्य मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, चातुर्य मास के संपूर्ण नियम, चातुर्य मास में क्या करें क्या न करें और पीरियड्स में चातुर्य मास के नियमों का पालन कैसे करें, उस बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चातुर्य मास क्या होता है? पद्म पुराण के अनुसार जिस समय भगवान विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीनों को चातुर्य मास कहते हैं। चातुर्य मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को उठते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में लेते हैं। इन 4 महीनों में धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं। जो लोग भी चातुर्य मास के व्रत का पालन करना चाहते हैं वे देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीनों का अपना व्रत और नियम शुरू करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन अपने 4 महीने के व्रत का समापन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप किसी कारणवश एकादशी से व्रत शुरू नहीं कर सके हैं तो आप पूर्णिमा के दिन से भी अपना 4 महीने का व्रत शुरू कर सकते हैं, चातुर्य मास को शुरू कर सकते हैं। चातुर्य मास 2026 में कब से शुरू होगा? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में चातुर्य मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी एकादशी के दिन से हो रही है और चातुर्य मास का समापन 20 नवंबर 2026 शुक्रवार को देव उठनी एकादशी के दिन होगा। चातुर्य मास के व्रत और नियमों का संकल्प हम कैसे करें उस बारे में जान लेते हैं। चातुर्य मास का अगर आप 4 महीनों का व्रत करना चाहते हैं या कोई भी नियम आप लेना चाहते हैं तो आपको या तो एकादशी के दिन अपना संकल्प लेना होगा या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप अपना संकल्प लेकर चातुर्य मास व्रत या नियम की शुरुआत करेंगे। उसके लिए एकादशी के दिन अगर आप नियम ले रहे हैं या पूर्णिमा के दिन आप नियम ले रहे हैं तो दोनों दिन संकल्प आपको ऐसे लेना है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूरे विधि विधान से पूजा करें, उन्हें तुलसी पत्र, भोग, फल आदि अर्पित करें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल, तिल और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए श्री हरि से प्रार्थना करें और अपने चातुर्य मास व्रत का संकल्प ले। जो भी नियम, व्रत, दान जो भी आप करना चाहते हैं उसका संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद हाथ के जल और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आपके सोने से संपूर्ण जगत सो जाता है तथा आपके जागने से संपूर्ण जगत जाग जाता है। तो हे श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए चातुर्य मास का व्रत या जो भी आपने नियम लिया है उसे बोले। आज से शुरू करके कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक इसका पालन करूंगी या करूंगा। आप मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाइए। इस तरह से आप अपने व्रत का संकल्प कर सकते हैं। अब हम चातुर्य मास के नियम और चातुर्य मास में क्या करें क्या न करें और चातुर्य मास में क्या खाएं के बारे में जान लेते हैं। इन 4 महीनों में अगर संभव है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अगर नहीं संभव है तो आप सूर्य उदय से पहले अवश्य उठे। अगर आप इन 4 महीनों में स्नान का नियम ले रहे हैं तो स्नान करें और स्नान करने के पानी में गंगा जल या तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो सके तो चातुर्य मास में काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को जल दे, फिर
तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, जल अर्पित करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें और सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, स्नान ध्यान करें और भगवान के मंत्रों का जप करें। चातुर्य मास में क्या क्या नियम ले? आप 4 महीने भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जप करने का नियम ले सकते हैं, या आप राम नाम जप करने का नियम ले सकते हैं, गायत्री मंत्र जप करने का नियम ले सकते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी एक मंत्र को 108 बार हर रोज जपने का नियम ले सकते हैं, या आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुनने या पढ़ने का नियम ले सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम को सुनने या पढ़ने का नियम ले सकते हैं, या फिर आप नारायण कवच पढ़ने या सुनने का नियम ले सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पढ़ने और सुनने का नियम ले सकते हैं, या आप इन 4 महीनों में कोई भी पुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, या फिर आप रामायण पढ़ने का नियम भी इन 4 महीनों के लिए ले सकते हैं, या आप इन 4 महीनों में गीता पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं, या फिर आप विष्णु चालीसा, शिव चालीसा, या आप कोई भी चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इन 4 महीनों में सुबह और शाम पढ़ने का नियम ले सकते हैं। भगवान विष्णु को हर रोज तुलसी पत्र अर्पित करने का नियम भी आप ले सकते हैं। भगवान शिव पर हर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। दीपदान का नियम ले सकते हैं। बेलपत्री के सामने सुबह और शाम या फिर एक समय आप दीपदान का नियम ले सकते हैं। तुलसी जी में भी सुबह शाम दीपदान का नियम ले सकते हैं। पीपल के नीचे दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। केले के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। अगर तुलसी और पीपल के दीपदान का नियम ले रहे हैं तो आप रविवार के दिन तुलसी और पीपल में दीपदान न करें। आप आकाश दीपदान का नियम ले सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में दीपदान का नियम ले सकते हैं, या भगवान हनुमान के मंदिर में दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में दीपदान का नियम भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ हर रोज़ खाने की दान का नियम ले सकते हैं, या फिर आप जो महीने में 2 एकादशी आती है उस दिन कुछ खाने की चीज़ का दान कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन दान कर सकते हैं, या फिर आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी कोई भी खाने की चीज़ का दान कर सकते हैं। ऐसे ही आप वस्त्र दान करना चाहते हैं तो आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी वस्त्र दान कर सकते हैं इन 4 महीनों में। या फिर आप में सामर्थ्य है तो हर रोज एक फल दान करने का नियम ले सकते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। आप इन 4 महीनों में व्रत का नियम ले सकते हैं। एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं, या फिर आप जो इन 4 महीनों में 2 एकादशी आती है हर महीने उन एकादशियों के व्रत करने का नियम ले सकते हैं, या फिर आप प्रदोष करने का नियम ले सकते हैं, या इन 4 महीनों की पूर्णिमा का व्रत भी आप कर सकते हैं। इन 4 महीनों में आप चींटियों को आटा डालने का नियम ले सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना डालने का नियम ले सकते हैं। कुत्तों को भोजन कराने का नियम ले सकते हैं। गाय को हर रोज़ रोटी देने का नियम ले सकते हैं, या हरा चारा खिलाने का नियम ले सकते हैं। बंदरों को कुछ खिलाने का नियम ले सकते हैं। अगर आप पशु पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर रोज़ संभव न हो तो आप अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन आप उनको भोजन करा सकते हैं, या हफ्ते में 1 बार आप करा सकते हैं। अगर आप इन 4 महीनों में व्रत का नियम ले रहे हैं तो आपको ज़मीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसी किसी भी आचार में लिप्त होने से है जो ईश्वर की भक्ति से विमुख है। अगर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सके तो अगले दिन फिर से स्नान करके ही पूजा करें। दिन में केवल 1 बार ही भोजन करें, बाकी फलाहार करें। चातुर्य मास में 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों में अलग अलग चीज़ों का त्याग किया जाता है। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, बैंगन नहीं खाना चाहिए।
भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, अश्विन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक के महीने में दालों का त्याग करना चाहिए। पुण्य की प्राप्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह त्याग मनुष्य को अपने शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से जरूर करना चाहिए। इन 4 महीनों में मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत करने वालों को मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए, बैंगन, गुड़, शहद, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचामृत में प्रसाद स्वरूप शहद हम ले सकते हैं। चातुर्मास व्रत करने वालों को सेंधा नमक खाना चाहिए। चातुर्मास में तेल लगाना वर्जित है। चातुर्मास के व्रत का पालन करने वालों को बर्तन के बजाय शुद्ध पत्तल पर भोजन करना चाहिए। भूमि पर बैठकर भोजन करना चाहिए और मौन रहकर ही अपना भोजन करना चाहिए। आप इन 4 महीनों में एक दिन अंतर करके भोजन करने का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आज आपने भोजन कर लिया, कल आप फलाहार करेंगे, फिर परसों आप भोजन करेंगे। इस तरह भी आप भोजन करने का नियम ले सकते हैं। इन 4 महीनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या न करें, झूठ न बोले, अभिमान न करें, मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल न लाएं, किसी की निंदा चुगली न करें, ना ही आप सुने। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें, पशु पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था करें, गौ माता की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। चातुर्मास में क्या कर सकते हैं? चातुर्मास के व्रत का नियम ले सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को छोड़ने का नियम ले सकते हैं। आपको चावल पसंद है तो इन 4 महीनों में आप चावल का त्याग कर सकते हैं, गेहूं का त्याग कर सकते हैं। आपको चाय पसंद है तो इन 4 महीनों में चाय छोड़ सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो इन 4 महीनों के लिए आप उसका त्याग कर सकते हैं, या आपको कोई फल पसंद है तो आप इन 4 महीनों के लिए उसका त्याग कर सकते हैं। इन 4 महीनों में तेल का त्याग कर सकते हैं, आप दूध का त्याग कर सकते हैं, चावल का त्याग कर सकते हैं, या आपको कोई सब्जी बहुत पसंद है तो इन 4 महीनों के लिए आप उसको भी छोड़ सकते हैं। आप कोई भी एक नियम लेकर भी चातुर्मास कर सकते हैं। अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते तो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। हर रोज कोई पाठ पढ़ने का नियम, कोई मंत्र जप करने का नियम ले सकते हैं। आप अगर कोई भी इन 4 महीनों में नियम ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसे बीच में खंडित न होने दें। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना ही संकल्प ले। इन 4 महीनों में किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता है, इसीलिए कुछ न कुछ कर्म जरूर करना चाहिए। अगर 4 महीनों तक नियम का पालन नहीं कर सकते तो सावन और कार्तिक मास में कर ले। मासिक धर्म में हम चातुर्मास के व्रत और नियमों का पालन कैसे करें? मासिक धर्म के जो 5-6 दिन होते हैं, जब तक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते तब तक अगर आपके घर में कोई और है तो अगर आपने पूजा का नियम लिया है तो आप उससे पूजन करवा सकते हैं। सूर्य को जल देने का नियम लिया है तो वो भी आप किसी और से करवा सकते हैं, या आपने मंत्र जप करने का नियम लिया है तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। बस हमें माला का इस्तेमाल नहीं करना है। या आपने विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम पढ़ने का नियम लिया है तो इन 5 दिनों में आप उसे सुन सकते हैं। अगर आपने दीपदान करने का नियम लिया है तो आप दीपदान किसी और से करवा ले। चातुर्मास की व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु का पूजन करके जो भी चातुर्मास में आपने नियम या व्रत किया है उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि, पापों का नाश करने वाले, मैंने जो ना करने योग्य कार्य किए हैं और करने योग्य कार्य नहीं किए, मुझे उनके लिए क्षमा करें। उनके कारण मेरे जो भी पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट करें। हे भगवान, मैं हर तरह से आप पर आश्रित हूँ। मैं कर्म वचन से आपको संपूर्ण समर्पित हूँ और भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से आप कोई भी चातुर्मास में व्रत और नियम ले सकते हैं। व्रत और नियम लेने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 4 महीनों तक आप उसे अच्छे से निभा सके, वही नियम आप ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।